हाय फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए कंटेंट और एक नए टेक्निकल ट्यूटोरियल के साथ। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज लेट्स स्टार्ट। क्या आपका भी गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड हो गया है और आप उसे दोबारा से अनसस्पेंड करना चाहते हैं? दोस्तों, गूगल एड्स गूगल का ही एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, जहां पर बड़ी से बड़ी कंपनियां, इंडिविजुअल पर्सन अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, यूट्यूब वीडियोस और वेबसाइट्स पर कस्टमर जनरेट करने, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी किसी रीज़न की वजह से हमारा जो गूगल एड्स अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है, और कभी परमानेंट के लिए होता है, कभी टेम्परेरी के लिए होता है। दोस्तों, गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंशन 3 टाइप से होता है। नंबर 1, पेमेंट स्पेसिफिक पेमेंट की वजह से, यानी कि संदिग्ध लेन देन की वजह से। नंबर 2, सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी की वजह से, यानी कि सिस्टम को धोखा देने के कारण। और नंबर 3 दोस्तों, बिजनेस अनएक्सेप्टेबल पॉलिसी, यानी कि ऐसे बिजनेस जो कि गूगल एड्स की पॉलिसी को वायलेट करते हैं और उनके बिजनेस को प्रमोट ना करने का गूगल ने बीड़ा उठाया है, तो ऐसे बिजनेस को भी वो अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। अब चलिए बात करते हैं स्पेसिफिक पेमेंट। दोस्तों, स्पेसिफिक पेमेंट की वजह से वो अकाउंट सस्पेंड होते हैं जिन अकाउंट में गूगल एड्स को लगता है कि कुछ इसमें संदिग्ध लेन देन हो रहा है। यानी कि मान के चलिए वो उस अकाउंट में 2 महीने से 4 महीने से पेटीएम से पेमेंट किया जा रहा है, अचानक से 2 दिन से उसमें नेट बैंकिंग से पेमेंट किया जाने लगा, या फिर किसी ऐसे पेमेंट मेथड से पेमेंट किया जा रहा है जिस मेथड से पहले किसी दूसरे अकाउंट में पेमेंट किया जा रहा था और वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो ये जो है पेमेंट मेथड, ये गूगल ने ट्रैक कर लिया और उसको लगा कि अब ये अकाउंट इसमें यूज़ हो रहा है, यानी कि ये भी संदिग्ध अकाउंट है। तो ऐसे में वो आपके अकाउंट को बैन कर ही देगा। अब बात करते हैं सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी। सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी में आता है कि गूगल एड्स को धोखा देना, यानी कि दोस्तों आप कस्टमर और गूगल एड्स दोनों को धोखा दे रहे हो, ऐसा गूगल एड्स को लगता है। यानी कि मान के चलिए आप कोई ऐसा वीडियो या सर्विस प्रमोट कर रहे हो कि 1 रुपए में वेबसाइट बनाएं, तो दोस्तों ये तो असंभव है। 1 रुपए में वेबसाइट तो छोड़ो, डोमेन ही नहीं आएगा। तो ऐसे में लगता है कि ये फालतू में फेंकम फाकी कर रहा है, ये कस्टमर को किसी न किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाएगा, या कस्टमर को तो बना रहा है, हमारे प्लेटफॉर्म का भी गलत यूज़ कर रहा है। तो ऐसे में सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होना तय है। इसके बाद आता है बिजनेस अनएक्सेप्टेबल पॉलिसी। दोस्तों, जब भी गूगल को ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसा बिजनेस प्रमोट कर रहे हो जो कि उसकी पॉलिसी को वायलेट करता है और उन्होंने ये ठान रखा है कि हम ऐसे बिजनेस को प्रमोट नहीं करेंगे। सपोज दैट, मान के चलो कि कोई आदमी है जो कि चोरी की डीवीडी बेच रहा है, या फिर कोई ऐसी मूवी जो है बेच रहा है जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मार्केट में 10,000 का है लेकिन वो उसको 500 रुपये में बेच रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है, ये इसको फर्जी बिजनेस मानता है क्योंकि ये इलीगल भी है। तो ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट नहीं करता, अकाउंट डायरेक्ट सस्पेंड। अब अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपका अकाउंट जो है, आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे थे फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, मतलब सस्पेंड हुआ है, तो दोस्तों ये भी पॉसिबल है क्योंकि कभी कभी गूगल से भी गलती हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस टेक्निकल ट्यूटोरियल में हम लोग किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि अकाउंट कैसे ब्लॉक हो। दोस्तों, अगर तीनों को एक बारे में बात करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा सस्पेंशन रीजन, यानी कि सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी की वजह से सस्पेंड होने वाले अकाउंट्स को कैसे अनब्लॉक किया जाए, इस टॉपिक पर लाइव प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको चलना होगा मेरे अकाउंट पर। मैं वहाँ पर आप लोगों को टोटल अपने कंप्यूटर के लाइव स्क्रीन पर ये दिखाऊंगा कि आप लोग अपने गूगल एड्स अकाउंट को किस तरह से मतलब अनसस्पेंड कर सकते हैं, और अगर वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, आप उसको कैसे अप्लाई करोगे विथ लाइव प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर करते हुए जल्दी से पहुंचिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो ये काम आप मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी टाइप का कोई इशू आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, चाहे कमेंट्स में या वेबसाइट पर जाकर या किसी भी तरीके से। सो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, यू में सी नाउ मैं आ गया हूँ अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर, और आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा होगा, योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, और उसके आगे लिखा हुआ है योर अकाउंट वायलेटेड द सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी, यानी कि कह रहा है कि आपके अकाउंट ने हमारे सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी का उल्लंघन किया है। और यहाँ पर राइट साइड में हाइड और कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि अगर ये कह रहा है अगर आप इसको छुपाना चाहते हैं तो हाइड कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि ये अकाउंट वापस
से रिलीज हो तो कॉन्टैक्ट अस, यानी कि हमसे संपर्क करें कि आप इसको किस तरह से रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इस एड्स अकाउंट को वापस रीएक्टिव करने के प्रोसेस को कंप्लीट करना सीखेंगे। आपको सिंपल सा यहाँ कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपके सामने नेक्स्ट विंडो नहीं ओपन होगा, बल्कि राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर वाई इज माई अकाउंट सस्पेंडेड सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट गलती से सस्पेंड हुआ है, आपकी अकाउंट ने कोई भी पॉलिसी वॉयलेट नहीं की है, तो यहाँ पर आप अपनी अपील को सबमिट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सबमिट अपील करना है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारा अकाउंट कोई भी पॉलिसी वॉयलेट नहीं करता है, तब भी जो है ये लोग सस्पेंड कर देते हैं, मतलब क्योंकि ये तो कंप्यूटराइज रहता है तो सस्पेंड हो जाता है। तो हमें अपील करके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलती से उनके द्वारा हुआ होगा तो वो उसको अनब्लॉक कर देंगे। तो चलिए हम इस यहाँ पर एक फॉर्म आया हुआ है, हम इसको कम्प्लीटली फाइल करेंगे। तो अगर आप ऊपर के टेक्स्ट मैसेज को पढ़ना चाहें तो पढ़ें, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरा जो है मेरी कंपनी का नाम यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर रिमूव करके यहाँ पर कॉन्टैक्ट नाम, यानी कि जो फॉर्म भर रहा है उसका नाम ये पूछ रहा है, इसको आपको नाम भरना है। कॉन्टैक्ट ईमेल में आपको यही ऊपर वाला ईमेल आईडी डालना है और ईमेल सीसी में आप सेम ईमेल रहने दें। और गूगल एड्स अकाउंट, तो दोस्तों यहाँ पर आप गूगल एड्स अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे इस ईमेल आईडी पे 2 अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो सस्पेंडेड हुआ है उसी को अनसस्पेंड करवाने के लिए अपील फाइल कर रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और इसके बाद वेबसाइट, दोस्तों आपके इस ऐड अकाउंट में जो भी वेबसाइट लगी हुई है आपको उसे यहाँ पर एंटर करना है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में बने हुए एड्स एंड एक्सेस के ऑप्शन पर, और यहाँ पर जो आपका एड्स बना हुआ है तो इसको आपको यहाँ पर एडिट पे अनचेक करना है। और इसके बाद जैसे ही ये एड्स जो है आपका ओपन होगा माधी, यानी कि एडिट होने के लिए, तो आपको यहाँ पर कुछ एडिट नहीं करना है, बल्कि आपके इसने जो आपने ये यूआरएल डाला है इसी यूआरएल को आपको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ वेबसाइट के सेक्शन में आपको इसे पेस्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सैम्पल कीवर्ड पूछ रहा है, तो आपने जो भी यहाँ पर अपने एड्स अकाउंट में जो कीवर्ड्स डाले हैं ना, उसके 1-2 एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए। सपोज दैट जैसे कि यहाँ पर मैं वेब डिज़ाइन जो है और कॉमा लगा करके एक कीवर्ड और वेब डिज़ाइन और कंपनी जो है कंपनी कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस, आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फाइल करना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं अपना एड्रेस फ़िलहाल फाइल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरा एड्रेस फाइल कर दिया है। आपको अपना एड्रेस, पिन कोड और सिटी एंट्री कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर इंडिया फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जो है इंडिया से इसको ऑपरेट करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंडिया को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है गूगल एड्स अकाउंट। तो दोस्तों अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंगल ही। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आपके पास अगर हो भी तब भी आप सिंगल ही सेलेक्ट करें। इसके बाद लिखा है आर यू एडवर्टाइजिंग योर ऑनर बिजनेस। ये पूछ रहा है क्या आप अपने खुद के बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो आपको यस करना है। और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए चलाते हैं तो आप वहाँ पर नो या फिर मतलब आई मैनेज अकाउंट फॉर क्लाइंट्स कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पूछ रहा है हु पेज फॉर द गूगल एड्स अकाउंट। इसमें पूछ रहा है कि आपके इस अकाउंट के लिए पैसे कौन पे करता है। तो अगर आप अपने लिए चलाते हैं तो इसमें लिख सकते हैं माई सेल्फ, और अगर आप किसी और से करवाते हैं तो इसमें क्लाइंट वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में पूछ रहा है हो गूगल एड्स पेमेंट ऑप्शन। पूछ रहा है आप इस गूगल एड्स में भुगतान किस माध्यम से करते हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इनवॉइस, बैंक ट्रांसफ़र, गूगल एड्स। तो जैसे दोस्तों मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूं तो मैं यहाँ क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करूंगा, लेकिन अगर आप जैसे कुछ और करते हैं तो अलग पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पेमेंट डेट पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर ऊपर टूल्स एंड सेटिंग्स के ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक समरी का ऑप्शन मिलेगा। पहले इसके ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा बिलिंग एक्टिविटी का। इसके ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कब इसमें लास्ट टाइम पेमेंट किया था। तो मुझे लास्ट टाइम पेमेंट किए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके अकाउंट को सस्पेंड होने से पहले लास्ट टाइम आपने जिस भी डेट को पेमेंट किया था वो डेट को आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट कर लेने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर उस डेट को टाइप करना है। सपोज डेट जैसे मान के चलिए मैंने 6 को पेमेंट किया था, तो मैं यहाँ 6 तारीख को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद पूछ रहा है व्हिच कंट्री डज योर बिजनेस
बिजनेस सर्विस पूछ रहा है किस देश में आपका सर्विस है, तो जैसे हमारा इंडिया में सर्विस है तो हम इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको आना है, यहाँ पर ये पूछ रहा है दोस्तों कि आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा हमें बताएं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर कम से कम मतलब अधिकतम 1000 शब्दों में अपने बिजनेस के बारे में इनको बताना है कि आप क्या बिजनेस करते हैं। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट कर रहे हैं तो भी बताएं, आई हैव माई यूट्यूब चैनल। और अगर मान के चले आपका कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं। सपोज दैट मैंने एक छोटा सा यहाँ पर पैराग्राफ लिख के रखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी होम अप्लायंस रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख करके रखा हूँ और मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है क्या लिखना है तो आप इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फिलहाल पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पर लिखा है इन्फॉर्मेशन क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप। इसको फाइल करना कंपलसरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। डोमेन ऑनरशिप भी छोड़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। फ्रेंड्स अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है समरी ऑफ द इशू। दोस्तों अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप इनसे किस वजह से कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सा इनको बताना है कि आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर एक समरी जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट अकाउंट इज सस्पेंडेड रीजन ऑफ सब्जेक्ट टू सर्क्यूमेंटिव सिस्टम पॉलिसी। और यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है, इस मैसेज में मैंने इनको बताया है कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, जबकि मेरे अकाउंट में ऐसा कोई भी पॉलिसी वायलेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये जो मतलब डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें दिया है, आप सेम इसको कॉपी करके यहाँ पर आप अपने अकाउंट जब ब्लॉक हो तो अनसस्पेंड करने के लिए जब आप फाइल करने लगे तो इसी मैसेज को इस टाइप के बॉक्स में आप भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चेंज करना होगा। जब आप ये मैसेज इसमें पेस्ट करें तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, विच इज़ द नंबर। तो इसके अंदर जो ये 5 स्टार बने हैं ना, इसको हटा करके आपको यहाँ पर अपनी 10 अंकों की कस्टमर ID जरूर पेस्ट कर देनी है। इसके बाद आप इसको वो कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आगे यहाँ पर है चूज़ फाइल। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपकी कंपनी का कोई GST सर्टिफिकेट, कोई डेटा है जो कि आपके बिजनेस को वेरीफाई करने में इनकी हेल्प कर सके, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अगर चूज़ करके कुछ डॉक्यूमेंट भेज देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिलहाल जैसे कि मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो मैंने यहाँ पर एक मल्टीपल करके डॉक्यूमेंट्स बना रखा है ऑलरेडी, जिसको मैं यहाँ पर सबमिट करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई इशू नहीं है, इसके बिना भी आपका अकाउंट जो है अनसस्पेंड हो जाता है, या फिर सिर्फ मतलब एक हेल्प के लिए, एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए होता है। अगर उनको कुछ जानकारी चाहिए होती है आपके उनके एग्जीक्यूटिव को, तो वो आपसे खुद ही यहाँ पर कांटेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, और क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारे अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं इसलिए ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव किया। अब आपको नीचे जो है यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कैप्चा वेरीफाई नहीं किया था, इसके लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा फॉर्म जिसको हमने फाइल किया था सबमिट हो भी चुका। सो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक जो है गूगल एड्स का अकाउंट जो है सस्पेंड हुआ था, फिर मैंने सेम तरह से कंप्लेन फाइल किया था तो उन्होंने मेरे अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रीएक्टिवेशन का मैसेज भी, हालांकि ये थोड़ा पुराना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अनसस्पेंड हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छी तरीके से उसको फाइल कीजिएगा। आई होप कि आपका भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा और कुछ टाइम बाद आपको इनकी तरफ से मेल भी आ जाएगा 2 दिन बाद। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम कॉन्टैक्ट अस पे अब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है, और अभी यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है मतलब कंप्लेन फाइल कर दी है, केस ID भी हमको मिल गई है और इस पर जो है हमारा मतलब काम शुरू हो गया। ये वही मैसेज है जो मैंने यहाँ पर इनको डाला है। तो अब ये इस पर जो है चेक करेंगे और उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे, जैसा भी रहेगा वो हमको 2 दिन में रिस्पॉन्स करेंगे। अगर जैसा मैंने बताया है आप इस तरह से फाइल करेंगे तो 99% चांसेस है आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो को आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलूंगा फिर किसी और कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।